आज का मेन टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिवीजन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे तो हम काफ़ी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, प्रैक्टिकल भी हमने किए हैं, उसमें भी हमने काफ़ी डिविजन्स या कैलकुलेशंस इस तरह की हैं। लेकिन फिर भी डिविजन्स के कुछ रूल्स हैं जो हम समझते हैं आज। समवन कन्फ्यूज्ड इन डिवीजन ऑपरेशंस, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स या पीपल कंफ्यूज हैं कि प्रोग्रामिंग में जो डिवीज़न है वो किस प्रकार की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इंटीजर वेरिएबल लिया गया है इक्वल में 5 डिवाइड बाई 2 और इसका जो राइट आउटपुट है वो है 2। ठीक है, ये तो सेकंड देखते हैं 2.5। ये कहता है कि जो 2.5 है वो रॉन्ग आउटपुट है। थर्ड दिखाता है कि गेट ओनली 2.0 नॉट 2.5। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये हम समझते हैं वाया 4 कंसेप्ट ऑफ डिवीजन रूल्स। तो फर्स्ट डिवीजन कंसेप्ट, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, यानी कि यदि आप किसी इंटीजर वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू यानी कि जो अदर वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं तो आउटपुट जो होगा, जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आनी है। एग्जांपल देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, इसमें सभी वैल्यू इंटीजर हैं और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू इंटीजर से डिवाइड किया गया है। तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट में इंटीजर वैल्यू ही आई है, कोई डेसिमल या कोई फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आई। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। सेकंड देखते हैं, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट। यदि आप किसी इंटीजर वैल्यू को किसी फ्लोट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट में फ्लोटिंग वैल्यू आती है, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 5 डिवाइड बाई 2.0 इक्वल में क्या है, 2.5 है। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब समझते हैं डिवीजन कंसेप्ट थर्ड, यानी कि रूल थर्ड। किसी फ्लोट वैल्यू को किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल दिए गए हैं 2, 3, 4। जैसे कि 5.0 डिवाइड बाई 2 तो इक्वल में क्या आया, आउटपुट में आया 2.5। ये था इसका थर्ड कंसेप्ट। फोर्थ समझते हैं, फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट, यानी कि किसी फ्लोटिंग वैल्यू को आप किसी अदर फ्लोटिंग वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट में फ्लोट वैल्यू आती है। एग्जांपल यहाँ दिया गया है, 5.0 डिवाइड बाई 2.0 और इक्वल में 2.5। ये इसके हैं एग्जांपल। इसको समझते हैं, अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसका। कंक्लूजन ऑफ डिवीजन कंसेप्ट, यानी कि हमने 4 कंसेप्ट पढ़े, इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय फ्लोट और फ्लोट बाय इंटीजर और फ्लोट बाय फ्लोट। इसको एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। टर्बो C++ ऑन करते हैं, उसको समझते हैं। एक नई फाइल ले लेते हैं, तो सेव करते हैं। ये आप जानती हैं कि कोई भी फाइल हम लेते हैं पहले सेव करते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है एज पर आइडेंटिफायर, यदि आपने पढ़े हो तो। डिवीजन फर्स्ट, ठीक है। और यदि आप एक्सटेंशन .cpp यूज कर रहे हैं तो हमें हेडर फाइल लगानी पड़ती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, और सेकंड है राइट, वॉइड मैन ले लेते हैं। CLRSCR, ये हमारी क्लियर स्क्रीन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो पहला जो रूल कहता है वो कहता है कि यदि आप किसी इंटीजर वैल्यू को किसी अदर इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल में क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं।
प्रिंट एफ इक्वल टू परसेंटाइल डी और कोमा ए गेट सी एच, राइट। सेव कर लेते हैं। ऑल्ट F9 से कंपाइल कर लेते हैं, वार्निंग और एरर 0 है। कंट्रोल F9 से रन कर लेते हैं, तो आउटपुट में देख पा रहे हैं 2। और ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि यदि आप इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ये था फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड देखते हैं, यदि आप किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट से डिवाइड करते हैं, FLOAT फ्लोट, तो आउटपुट में आपको फ्लोट ही मिलेगा, ठीक। तो फ्लोट के लिए कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोटिंग इंटीजर, इसको कर लेते हैं 0.0। और जब कोई आउटपुट फ्लोट में आएगा तो उसका डाटा टाइप भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये भी पता होगा, तो ये भी चेंज कर लेते हैं। और साथ साथ इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है एफ, ये भी चेंज करना पड़ेगा। सेव करते हैं और सीधा डायरेक्ट रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9। देखिएगा आउटपुट 2.5000। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रीसीजन के बारे में कि जो फ्लोट का प्रीसीजन है वो डिफ़ॉल्ट होता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये था इसका सेकंड रूल। और थर्ड रूल कहता है कि यदि आप फ्लोट लेते हैं, कोई वैल्यू आपने फ्लोट ले ली और डिवाइड किया उसको किसी इंटीजर वैल्यू से, तो तब भी आउटपुट में क्या होगा, तब भी आउटपुट में आपका फ्लोट वैल्यू ही आएगी। जैसे कि यहाँ हम इसको 0.0 लगाते हैं और इसका हटा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल है, वो कहता है कि फ्लोट को डिवाइड करते हैं इंटीजर से तो क्या आता है, फ्लोट आएगा। कंट्रोल F9 करते हैं तो देखिएगा 2.5 ही आता है, ठीक है। चलो एक वैल्यू चेंज करते हैं, इसको 5 नहीं करके इसको हम करते हैं 2, फिर देखते हैं क्या आता है। और इसको कर लेते हैं 5, तो आना चाहिए 0.4, ठीक। कंट्रोल F9, ये कहेगा 0.4000, तो ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ रूल क्या कहता है इसका, कि यदि आप डिवाइड करते हैं फ्लोट को फ्लोट से, तो भी आउटपुट क्या होना चाहिए, फ्लोट में ही आना चाहिए, ठीक। तो हम कर लेते हैं 0.0, सेव कर लेते हैं और आउटपुट बना चाहिए हमारा क्या, 0.4, तो 0.4 आया। तो ये 4 रूल थे, ठीक। इसको क्यूट कर देते हैं और चलते हैं, देखिएगा तो ये 4 रूल हमने समझे, इनका प्रैक्टिकल भी किया और आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। तो टाइप कास्टिंग कहता है ये, नाउ नीड ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की नीड क्यों है, अभी हमने समझा कि भाई यदि हम इंटीजर वैल्यू को एक अदर इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट इंटीजर आता है, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि जो आउटपुट आना है वो 2.5 आना है। यदि हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, 2.5 आना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ नीड पड़ती है टाइप कास्टिंग की। पहला एग्जांपल देखिएगा, फ्लोट में मैंने एक वेरिएबल लिया t और 5/2 को मैंने क्या काम करा, फ्लोट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और जो 5 है इसको मैंने क्या कर दिया, इसको टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट के साथ। इसको समझो, सेकंड एग्जांपल, फ्लोट t इक्वल डबल ब्रैकेट फ्लोट ब्रैकेट बंद फिर 5 फिर ब्रैकेट बंद फिर डिवाइड बाई 2। तो ये है इसका एक्चुअल एग्जांपल, तो मैंने 5 को क्या करा, टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में। तो
तो इस प्रकार हमें आउटपुट मिलता है 2.5 जब हम किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे। आज यही तो रखते हैं और खुद प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।